पाठ्यपुस्तक में वर्णित कैदी और कोकिला की जो कविता है उसकी अंतिम पंक्तियां हैं। तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब, कोठरी काली तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावें वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। फिर यहाँ कवि अपनी सखी कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे कोयल, तुमको रहने के लिए हरियाली डाली मिली है, अर्थात हरी डाल मिली है। जिस हरियाली डाल पर या जिस हरी डाल पर बैठना तुम पसंद करती हो, तुम्हें अच्छा लगता है, उस हरी डाल पर तुम बिना किसी रोक टोक के बैठ सकती हो। कोयल, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो, जबकि मेरा नसीब तुमसे विपरीत है। मुझे रहने के लिए यह काली कोठरी मिली है, तुम हरी हरी डाल पर बैठती हो और मुझे यह काली कोठरी में रहना पड़ता है। तेरा नभ भर में संचार, तुम पूरे आकाश में कहीं भी उड़ सकती हो, आ सकती हो, जा सकती हो। यानी तुम पूरे नभ भर अर्थात संसार में, पूरे आकाश में चलने के लिए, उड़ने के लिए स्वतंत्र हो। परंतु हे मेरी सखी, मैं इस 10 फुट के कैद खाने को ही अपना संसार बनाया हुआ हूँ। अर्थात अंग्रेजी सरकार ने मुझे इस कैद खाने में डाल करके मेरे संसार को मानो छोटा सा अर्थात 10 फुट का या अर्थात असंतोषजनक कर दिया। मैं अपने बंदी गृह से बाहर निकलकर तुम्हारे समान घूम भी नहीं सकता हूँ, और तेरे गीत कहावें वाह, मेरा रोना भी है मुझे गुनाह। तुम तो कोयल जब गीत गाती हो अर्थात कूकती हो अर्थात बोलती हो, कोयल की वाणी को हम गीत कह देते हैं, और कोयल के गीत ऐसी उक्ति बहुत प्रसिद्ध भी है। तो कवि तब कह रहे हैं कि जब तुम गाती हो तो सभी लोग वाह वाह करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, परंतु जब मैं रोता हूँ तो मेरा रोना भी यहाँ गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। हे कोयल, तेरे और मेरे बीच में बहुत अंतर है, तेरी और मेरी परिस्थितियों में बहुत अंतर है, क्योंकि तू स्वतंत्र है, तू कहीं भी किसी भी हरी डाली पर बैठ सकती है, पूरे नभ भर में उड़ सकती है, जबकि मैं परतंत्र हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ तेरे समान, मैं अंग्रेज़ों की कैद में हूँ। लेकिन इस पर भी, इस विपरीत स्थितियों में भी तू युद्ध का संगीत छेड़ रही है। रणभेरी, रण मने युद्ध, भेरी मने संगीत, तो युद्ध का संगीत छेड़ रही है। इन ऐसी विपरीत स्थिति में कवि को लग रहा है कि कोयल उनको युद्ध करने की प्रेरणा दे रही है। आगे कह रहे हैं कवि, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। तुम्हारी प्रेरणा से मैं कारागार में बैठे बैठे अपनी ओज युक्त कविताएं ही रच रहा हूँ, अर्थात अपनी अच्छी जो संसार के लिए प्रेरणादायी कविताएं हैं, मैं उनकी रचना कर रहा हूँ। बताओ हे कोयल, तुम कहो, हे कोयल बताओ या तुम कहो कि मैं और क्या करूं। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ मोहन अर्थात महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद के लिए आया है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा की ओर लगाऊं, या प्राण आसव मैंने होता है रस,
प्राणों का रस, यहाँ पर हम व्याख्या के अनुरूप ही उसका अर्थ बैठाएंगे। मैं अपने प्राणों की शक्ति किस ओर लगाऊं, हे मेरी सखी कोयल, तुम मुझे बताओ या मेरा मार्गदर्शन करो। अब इस छोटी सी वस्तु से जो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है कि मोहन के व्रत का क्या आशय है। यहाँ पर ही बन रहा है, मोहन के व्रत का क्या आशय। यहाँ है उत्तर में, मोहन के व्रत का आशय है मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहने का संकल्प। अब इस छोटी विषय वस्तु का शिल्प सौंदर्य है। भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, यानी उसमें तत्सम शब्द भी है, साथ में तद्भव शब्द भी हैं, और बीच बीच में देशज शब्द आए हैं, क्योंकि देशज शब्दों के प्रयोग से पाठकगण ठीक प्रकार से उसका अर्थ समझ जाते हैं। इसलिए भाषा में भावमयता है, चित्रात्मकता भी है, तुलनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, साथ साथ में संबोधनात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। क्योंकि कविता देशभक्ति की है, यानी पूरी कविता करुण रस में ही है, तो अभी भी यानी कविता की यह जो अंतिम पंक्तियाँ हैं यह भी करुण रस में ही हैं। छंद, कविता पूरी छंद विहीन है परंतु गेय है। पूरी कविता को अगर संगीतबद्ध किया जाए तो गाई भी जा सकती है। और वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। साथ में स्वर मैत्री का भी प्रयोग है। स्वर मैत्री का प्रयोग कैसे है, देखिए यहाँ लिखा, तुझे मिली हरियाली डाली। यहाँ अंत में बड़ी ई की मात्रा आ रही, शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा आ रही। यहाँ ल पर बड़ी ई की मात्रा आई, यहाँ भी एक ही वर्ण में बड़ी ई की मात्रा आ रही है। यह स्वर मैत्री का यहाँ पर बार बार प्रयोग हो रहा है। पूरी कविता मानवीकरण है। और यहाँ है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है अनेक स्थानों पर। प्राणों का आशव,